वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम बात करने वाले हैं 2021 में रिलीज होने वाली एक मूवी जिसका नाम है पोस्टर। मूवी की शुरुआत में हम मूवी के मेन कैरेक्टर श्रीनू को देखते हैं जो गांव के एक मेले के अंदर अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा होता है। मेले के अंदर जगह जगह श्रीनू के पोस्टर्स लगाए गए होते हैं। तभी वहां पर काजी नाम का एक आदमी आता है और श्रीनू और उसके दोस्तों के पोस्टर्स उतारना शुरू कर देता है। अब ये देखकर तो श्रीनू गुस्से में आ जाता है और जाकर उस लड़के को पीटना शुरू कर देता है। मगर थोड़ी देर बाद श्रीनू अपने फादर को वहां देखता है और उन्हें देखकर श्रीनू काफी डर जाता है। फिर वहां से चुपचाप भाग जाता है। अब रात के वक्त श्रीनू अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर आता है। श्रीनू और उसके दोस्तों ने काफी पी रखी होती है, इसलिए वो शोर न करते हुए चुपचाप श्रीनू के कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब श्रीनू कमरे से बाहर आता है तो उसके पिता उस पर काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि श्रीनू पढ़ाई में बिल्कुल निल है, बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता और इधर उधर के फालतू कामों में लगा होता है। यहाँ हम श्रीनू की बहन बूजी को भी देखते हैं जो वहीं पर मौजूद होती है। बूजी हर वक्त किताब लिए बैठी होती है और काफी शौक से पढ़ाई करती है और यही वजह है कि श्रीनू के पिता हर वक्त श्रीनू को अपनी बहन की तरह पढ़ाई करने के लिए कहते रहते हैं। लेकिन श्रीनू तो श्रीनू है, उस पर इन चीजों का कोई फर्क पड़ता ही नहीं। इधर श्रीनू के पापा श्रीनू को डांट ही रहे होते हैं, तभी श्रीनू की माँ भी वहां पर आ जाती है और अपने बेटे के एक पोस्टर को देखकर कहती है कि मेरा बेटा तो बिल्कुल हीरो लग रहा है। इसके बाद श्रीनू अपने दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए चला जाता है, मगर चाय वाला श्रीनू को कहता है पहले तुम अपना पुराना उधार तो चुकाओ, तभी तुम्हें चाय और सिगरेट मिलेगी। अब चाय वाला श्रीनू को ये कह ही रहा होता है, तभी वहां पर श्रीनू के गाँव का एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक लेटर होता है। वो श्रीनू के पास आकर उसे वो लेटर पढ़ने के लिए कहता है, मगर श्रीनू तो पढ़ाई लिखाई करता ही नहीं, उसे लेटर पढ़ना आता नहीं। इसलिए श्रीनू वहां पर एक छोटे बच्चे को वो लेटर पढ़ने को देता है। फिर वो बच्चा लेटर पढ़कर सुनाता है। अब अगले सीन में श्रीनू की माँ श्रीनू को एक लंच बॉक्स देती है और बोलती है कि ये लंच बॉक्स अपने पिता को दे दो। श्रीनू के पिता सिनेमा में काम करते हैं और वो पिछले 20 साल से सिनेमा में काम कर रहे हैं, यानी कि वो वहां पर प्रोजेक्टर ऑपरेटर है। सिनेमा में भी उसका बाप उसे पढ़ाई पर तवज्जो देने के लिए कहता रहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका बेटा उसी की तरह एक मामूली नौकरी करे। मगर श्रीनू अपने पिता की बातों पर कोई ध्यान देता ही नहीं और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिनेमा में काफी भीड़ होती है आज क्योंकि किसी फेमस एक्टर की न्यू मूवी लगी है। श्रीनू भी सिनेमा के बाहर खड़ा होता है। वहां सिनेमा के बाहर एक आदमी उसे कहता है कि क्या तुम ब्लैक टिकट बेचने में मेरी मदद कर सकते हो। अचानक श्रीनू की नजर बुर्के में मौजूद एक लड़की पर पड़ती है। वो काफी खूबसूरत होती है। श्रीनू उसको देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। उस लड़की के साथ उसकी कुछ दोस्त भी होती है। तभी उस लड़की के साथ मौजूद एक मोटी लड़की कहती है, तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह बुर्के में आकर मूवी देखने की, तुम चाहो तो तुम्हारा बाप तो तुम्हारे लिए पूरा सिनेमा बुक कर दे। मगर वो लड़की कहती है कि इस तरह कॉलेज बंक करके मूवी देखने का मजा अलग ही होता है यार। तभी एक लड़की उन्हें आकर बताती है कि मूवी के तमाम टिकट्स खत्म हो चुके हैं और ये सुनकर वो काफी परेशान हो जाते हैं। तभी श्रीनू उस आदमी से वो ब्लैक टिकट्स ले लेता है और उन लड़कियों के पास जाकर वो टिकट्स देता है। लड़की के पास 2000 का नोट होता है, मगर श्रीनू उससे कहता है कि तुम मूवी देख के आ जाओ, मैं बाद में पैसे ले लूंगा। मूवी शुरू हो जाती है और श्रीनू उन लड़कियों के पास जाकर बैठ जाता है। तभी वो मोटी लड़की श्रीनू की नियत जान जाती है और उसे मूवी पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहती है। मगर श्रीनू तो उस बुरके वाली लड़की से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता। मूवी के दौरान वो उनके लिए स्नैक्स लेकर आता है। तभी वो लड़की अपना नकाब उतारती है और श्रीनू उसको देखते ही रह जाता है, यानी कि श्रीनू को उस लड़की से प्यार हो चुका है और वो उसके ख्यालों में खो चुका है। लेकिन बेचारा श्रीनू उसके ख्यालों में घूमते घूमते वहीं पर सो जाता है और जब श्रीनू की आंख खुलती है तो वहां सिनेमा का सफाई करने वाला स्टाफ मौजूद होता है जो श्रीनू को बताते हैं कि मूवी तो कब की एंड हो चुकी है और अब अगली मूवी का वक्त हो गया है। तब श्रीनू वहां से अपने दोस्त के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है क्या क्या हुआ। अब उसके दोस्त ये बात सुनकर काफी हंसते हैं और कहते हैं यार तुम बहुत पगले हो, तुमने उन लड़कियों को फ्री में टिकट्स दे दिए और स्नैक्स भी खिला दिए, वाह अब तुम्हें पैसे नहीं मिलने वाले। मगर यहाँ बेचारा श्रीनू अपने दोस्तों को समझा ही नहीं पाता कि मुझे पैसे नहीं बल्कि वो बुरके वाली लड़की चाहिए। अगले सीन में हम गाँव के एक फेमस पॉलिटिशियन और सिनेमा के ओनर पैडी रेडी को देखते हैं। वो सिनेमा हॉल के अंदर अपने आदमियों के साथ बैठा हुआ है। वहाँ उनके साथ एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। रेडी उसे कुछ पैसे देकर कहता है तुम ये पैसे रख लो और अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। पर वो बूढ़ा आदमी कहता है सर मैंने ये जमीन अपनी पोती के लिए रखी हुई है, उसके माँ बाप मर चुके हैं और अब मैं जमीन उसकी शादी के वक्त बेचूंगा। तभी वहाँ पर रेडी के आदमी उस आदमी की पोती को लेकर आते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने जमीन नहीं बेची तो तुम्हारी पोती के साथ बहुत बुरा होगा। बेचारा बूढ़ा आदमी फौरन से जमीन के कागजात पर दस्तखत करके उन्हें दे देता है और फिर अपनी पोती को लेकर चला जाता है। श्रीनू का बाप प्रोजेक्टर रूम में मौजूद होता है और ये सारी बातें देख रहा होता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो खुद एक गरीब इंसान है। अब अगले दिन श्रीनू का दोस्त अपनी शादी के लिए एक लड़की को देखने जा रहा होता है। वो श्रीनू और बाकी दोस्तों को साथ लेकर जाता है। वहाँ पर सब खूब मिठाइयाँ खाते हैं, मगर जैसे श्रीनू का दोस्त उस लड़की से अकेले में मिलता है तो वो कहती है तुम्हें हर रोज मुझे वाइन की 2 बोतलें लाकर देनी होगी और हर हफ्ते एक फिल्म दिखानी होगी, इसके अलावा भी मेरी काफी सारी फरमाइशें हैं। अब ये बातें सुनकर श्रीनू का बेचारा दोस्त तो पहले ही हार मान जाता है और वहाँ से वो चले जाते हैं। श्रीनू और उसके दोस्त रोड पर खड़े होकर ये सभी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं कि अचानक श्रीनू को वही लड़की नजर आती है। वो अपने स्कूटी
स्कूटर पर होती है तभी सिरनू उसे फॉलो करना शुरू कर देता है, मगर वो गर्ल्स कॉलेज के अंदर जाती है और कॉलेज का गार्ड सिरनू को अंदर आने नहीं देता। खैर कुछ कोशिश करने के बाद सिरनू कॉलेज की दीवार को लांघकर पार चला ही जाता है और उस लड़की के पास जाता है, लेकिन वो सिरनू को पहचानने से इनकार कर देती है। मगर तभी वहाँ उस लड़की की दोस्तें आ जाती है और उसके साथ वो मोटी लड़की भी मौजूद होती है। यहाँ सिरनू को उस लड़की का नाम पता चलता है, उसका नाम है मेघना। सिरनू को तो मेघना से बात करने का बहाना चाहिए, इसलिए वो उससे पैसे मांगने लगता है। मेघना उसे 2000 का नोट देती है। सिरनू कहता है कि मैं बाकी पैसे वापस करना चाहता हूँ, इसलिए मेघना को वो अपना फोन नंबर देने के लिए कहता है, पर मेघना कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम अपने पास रख लो। मगर सिरनू कहता है कि मैं पैसे तुम्हें जरूर लौटाऊंगा। तभी मेघना उसे जानबूझकर अपनी उस मोटी दोस्त का फोन नंबर देकर चली जाती है। अब सिरनू के दोस्त उससे वो 2000 का नोट मांगते हैं क्योंकि वो दारू पीना चाहते हैं, मगर वो कहता है यार ये नोट मेरी जिंदगी का बहुत खास नोट है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगा क्योंकि ये मेघना की निशानी है। अब शाम के वक्त सिरनू अपने घर में बैठा ऑमलेट खा रहा होता है, तभी उसकी बहन उसे आकर बताती है कि मैंने तुम्हारी जेब से 2000 का नोट निकाला और दुकान से काफी सारी चीजें लेकर आ गई। ये सुनते ही सिरनू दुकान की तरफ भागता है और वहां से तुरंत वो नोट ले लेता है, फिर उस नोट के ऊपर एक प्लास्टिक लेमिनेशन कर देता है। अब रात के वक्त सिरनू और उसके दोस्त मिलकर पी रहे होते हैं, तभी सिरनू मेघना के दिए हुए नंबर पर कॉल करता है, मगर उसकी दोस्त फोन उठाती है और उसकी काफी बेइज्जती भी करती है। अगली सुबह सिरनू अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की तरफ जाता है, मगर कॉलेज बंद होता है क्योंकि आज संडे है। फिर सिरनू दोबारा मेघना की दोस्त को कॉल करता है और उससे मेघना का एड्रेस पूछने की कोशिश करता है, मगर वो फिर से सिरनू को काफी बातें सुना देती है। अब सिरनू अपने बाप को लंच बॉक्स देने के लिए जाता है। वो जैसे ही सिनेमा से निकलता है तो उसकी बाइक रेड्डी की गाड़ी से टकरा जाती है। वो रेड्डी से सॉरी कहता है, मगर रेड्डी के आदमी उससे बदतमीजी करते हैं, जिस पर सिरनू को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सबको मारने लग जाता है। तभी रेड्डी वहां कर अपने आदमियों को रोकता है। फिर रेड्डी को सिनेमा का एक आदमी बताता है कि ये प्रोजेक्टर ऑपरेटर का बेटा सिरनू है। अब रात के वक्त जब सिरनू अपने घर में होता है तो उसका बाप काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि रेड्डी के आदमियों को मारने की क्या जरूरत थी, वो अब तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करेंगे क्योंकि रेड्डी ने अब तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। सिरनू कहता है कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है पापा, क्योंकि गलती उसके ड्राइवर की थी। लेकिन सिरनू का बाप अब भी काफी परेशान होता है। अगली सुबह सिरनू रेड्डी से मिलने के लिए जाता है। रेड्डी उसको कहता है तुम पढ़े लिखे हो इसलिए मैं तुम्हें अपने पास काम पर रखना चाहता हूँ। सिरनू काम करने के लिए तैयार हो जाता है और रेड्डी उसे कुछ पैसे एडवांस भी देता है। सिरनू अब रेड्डी के आदमियों में से एक है और सिरनू को गरीब और अमीर दोनों से भत्ता लेने के लिए कहा जाता है। सिरनू भी काफी खुश होता है क्योंकि उसको एक जॉब मिल गई है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ पी ही रहा होता है कि तभी वो दोबारा मेघना की दोस्त को कॉल करता है। मेघना अपने दोस्त से फोन लेती है। सिरनू कहता है कि मैं पैसे वापस करना चाहता हूँ, तो मेघना को काफी गुस्सा आता है और वो सिरनू से उसकी लोकेशन पूछकर वहां चली जाती है। अब मेघना सिरनू और उसके दोस्तों को बहुत बातें सुनाती है और सिरनू के दोस्त को एक थप्पड़ भी मार देती है। इस दौरान वहां पर गुस्से में वाइन भी पी जाती है। इसके बाद वो अपने होश में नहीं रहती। मेघना की दोस्त उसको वहां से फिर लेके जाती है, मगर जाने से पहले सिरनू उससे उसका नंबर मांगता है, तो मेघना अनजाने में उसे अपना नंबर दे ही देती है। अगली सुबह सिरनू मेघना को कॉल करता है और मेघना उसकी बातों को खूब एंजॉय करने लगती है। देखते देखते वो भी सिरनू को पसंद करने लगी है। अब सिरनू रेड्डी के लिए काम तो कर ही रहा होता है, साथ ही साथ वो मेघना को भी काफी टाइम देता है। अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। अब एक रात रेड्डी अपने आदमियों के साथ सिनेमा हॉल में बैठा होता है और वहां पर उसका सामना नारायण नाम के एक आदमी से होता है। तो रेड्डी उससे जबरदस्ती उसकी जमीन लेना चाहता है। नारायण कहता है कि देखो मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है और ये जमीन मैंने अपनी बेटे के लिए रखी हुई है क्योंकि वो इस जमीन पर एक हॉस्पिटल बनाना चाहती है। लेकिन रेड्डी नारायण को धमकी देता है कि अगर तुमने जमीन हमारे नाम नहीं की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नारायण अपनी जमीन देने के लिए फिर तैयार हो ही जाता है, मगर तभी वहां पर सिरनू आता है और वो नारायण की गर्दन को पकड़कर उसे खूब मारता है और कहता है अगर तुमने ये जमीन रेड्डी के नाम नहीं की तो हम तुम्हें मार डालेंगे, जल्दी करो। ये सब सिरनू का बाप प्रोजेक्टर रूम से देख रहा होता है। वो ये सब देखकर बहुत हैरान होता है कि उसका बेटा लोगों के साथ जुल्म करने में रेड्डी की मदद कर रहा है। अब रात को जब सिरनू घर आता है तो उसका बाप उसे रेड्डी के साथ काम न करने के लिए कहता है, मगर सिरनू मानता ही नहीं। अगली सुबह सिरनू को रेड्डी के साथ कहीं जाना होता है, मगर तभी मेघना की कॉल आती है और वो सिरनू को मिलने के लिए बुलाती है। अब सिरनू रेड्डी से परमिशन लेता है और कहता है कि आज मुझे अपने किसी दोस्त से मिलने जाना है। रेड्डी उससे पूछता है कि क्या तुम किसी लड़की से प्यार तो नहीं करते कहीं? सिरनू हाँ में जवाब देता है। तो रेड्डी कहता है ठीक है तुम उससे मिलने के लिए चले जाओ और अगर लड़की के माँ बाप ना माने तो तुम उन्हें मेरा नाम बता देना। रेड्डी भी वहां से चला जाता है और सिरनू मेघना से मिलने के लिए जाता है। दोनों काफी एंजॉय करते हैं, मगर जैसे ही सिरनू मेघना को अपनी बाइक पर लेकर जा रहा होता है अचानक रास्ते में रेड्डी और उसका बेटा इन दोनों को देख लेते हैं। इससे रेड्डी काफी गुस्सा होता है। अब वो गुस्सा क्यों हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। अब रेड्डी और उसके आदमी सिरनू के घर चले जाते हैं और जब सिरनू घर आता है तो वो रेड्डी
रेडी और उसके आदमी को देखकर काफी हैरान होता है, मगर अचानक रेडी सिरनू को मारना शुरू कर देता है। फिर रेडी के तमाम आदमी भी उसे मारना शुरू करते हैं। सिरनू की माँ और बहन भी काफी रोती हैं कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर रेडी का बेटा आता है और उसके साथ मेघना भी होती है। यहाँ में पता चलता है कि मेघना रेडी की ही बेटी है और ये सब देखकर सिरनू के माँ बाप बिल्कुल घबरा जाते हैं और उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर रेडी का बेटा सिरनू को काफी जख्मी कर देता है और सिरनू कहता है कि देखिए, मैं नहीं जानता था कि ये तुम्हारी बेटी है और मेघना भी मुझे पसंद करती है। वैसे रेडी अपनी बेटी से पूछता है, क्या बेटी ये सच है, तुम इसे पसंद करती हो? मेघना कहती, नहीं, मैं इसे पसंद नहीं करती। ये बात सुनकर सिरनू बिल्कुल हैरान हो जाता है। फिर रेडी और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। सिरनू का बाप उसे घर से निकाल देता है और कहता है, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में डुबा दी, निकल जाओ घर से। सिरनू की माँ बहुत रोती है, मगर सिरनू अपनी बाइक लेकर चला ही जाता है और अब सिरनू का मन ऐसा हो गया है कि वो मरना चाहता है। उसके पास जीने की कोई भी वजह नहीं है, उसे काफी चोटें भी लगी है। वो अपनी बाइक बहुत तेज चलाता है ताकि वो किसी की गाड़ी के साथ टकरा कर मर जाए। अचानक उसकी बाइक के सामने गाड़ी आकर रुक जाती है। उस गाड़ी में एक लड़की मौजूद होती है जो मदद के लिए चिल्ला रही है। कुछ गुंडे उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो लड़की सिरनू को देखते मदद मांगती है। फिर सिरनू उन तमाम गुंडों को मारकर वहां से भगा देता है। इस लड़की का नाम तुलसी है। तुलसी सिरनू से कहती है कि मैं हैदराबाद जाना चाहती हूँ, मगर ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और जाने से पहले दोबारा मुझ पर हमला करेंगे। तुम मुझे क्या हैदराबाद तक छोड़ दोगे? सिरनू तुलसी को अपनी बाइक पर छोड़ने के लिए चला जाता है। फिर तुलसी सिरनू को अपने घर पे लेके जाती है। सिरनू तुलसी के घर के अंदर जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो सिरनू का बैंडेज करती है, उसको सारी दवाई देती है, मगर सिरनू उसको बताता है कि मैं मर जाना चाहता हूँ। तुलसी कहती है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है तो तुम यहाँ रह सकते हो, जब ठीक हो जाए तो तुम यहाँ से चले जाना। फिर वो सिरनू के लिए कॉफी भी लेकर आती है। तभी सिरनू की नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ती है। ये तस्वीर उस नारायण नाम के आदमी की है जिसे सिरनू ने थप्पड़ मारा था। उस तस्वीर पर फूलों का हार देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। तुलसी कहती है कि ये मेरे फादर थे, 2 दिन पहले इनकी डेथ हो गई। अब तुलसी तो सोने के लिए चली जाती है, मगर सिरनू काफी परेशान होता है क्योंकि जिस आदमी को उसने पैसों के खातिर रेडी के कहने पर थप्पड़ मारा, उसी की बेटी आज सिरनू को अपने घर में रहने के लिए जगह दे रही है। लेकिन सिरनू ये बात तुलसी को नहीं बताना चाहता कि उसके बाप की मौत की वजह रेडी है और इस जुर्म में सिरनू भी इन्वॉल्व था। अगली सुबह सिरनू जब फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है तभी तुलसी की आंटी वहां पर आती है। वो तुलसी से कहती है, मेरे भाई के मर जाने के बाद एक तुम ही हो, तो मेरे बेटे से शादी कर लो। दरअसल तुलसी की आंटी बहुत लालची है और वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुलसी का घर लेने के लिए कहती है। तुलसी कहती है, मुझे फिलहाल अपने करियर पर फोकस करना है और मैं शादी नहीं करना चाहती। इसी दौरान सिरनू बाथरूम से बाहर आता है। आंटी सिरनू को देखते तुलसी पर शक करना शुरू कर देती है और उसे बातें सुनाकर चली जाती है। ये सब सुनकर सिरनू को काफी बुरा भी लगता है, मगर तुलसी कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं बचपन से ये सब सुनने की आदी हो चुकी हूँ। फिर वो सिरनू को अपनी कहानी बताती है। वो कहती है, मेरे फादर एक हॉस्पिटल में जॉब करते थे और मेरी माँ उस हॉस्पिटल में नर्स थी। जब मेरे बाप ने मेरी माँ से लव मैरिज की तो पूरे खानदान ने मेरे बाप का साथ छोड़ दिया। मेरे जन्म के वक्त मेरी माँ मर गई और तब से मेरे बाप ने ही मुझे अकेला पाला था। फिर एक दिन मेरे पापा अपने गांव में जमीन लेने के लिए गए जिस पर मैं हॉस्पिटल बनाना चाहती थी, मगर उसी शाम जब वो घर आए तो वो काफी परेशान थे। फिर अगले सुबह मेरे पापा अपने बिस्तर पर मरे पड़े थे। मैंने उनके गले पर उंगलियों के निशान देखे जैसे कि किसी ने उनको मार दिया हो। मैं ये सब कुछ जानने के लिए अपने गाँव गई, मगर कुछ नहीं जान पाई। फिर गाँव से वापस आते वक्त उन गुंडों ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की जिनसे तुमने मुझे बचाया था। फिर तुलसी सिरनू को अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाती है और फिर उसको अपना स्कूटर देकर कहती है, तुम शाम के वक्त मुझे लेने आ जाना। वो सिरनू को अपने पापा का फोन भी दे देती है। अब थोड़ी देर के बाद सिरनू तुलसी का स्कूटर हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर उसकी कीज गार्ड को देता है। वो खुद ही अकेला वक्त गुजारना चाहता है। इसी दौरान वो मेघना और अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है। शाम के वक्त तुलसी अपने घर पर उसका इंतजार कर रही होती है। तभी वहां पर तुलसी का एक दोस्त गौतम आता है। गौतम एक प्रोड्यूसर है और वो एक मूवी बनाना चाहता है। तभी वहां पर सिरनू आता है। गौतम जब सिरनू के लुक को देखता है तो उसे कहता है, मुझे अपनी मूवी के लिए एक हीरो की जरूरत है और मुझे लगता है तुम उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन सिरनू इनकार कर देता है, मगर गौतम तुलसी से कहता है, तुम्हें इसे हर हाल में मनाना होगा क्योंकि मुझे लगता है ये मेरी मूवी के लिए परफेक्ट है। तुलसी सिरनू को कहती है, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, मगर अब तुम्हें जिंदगी एक नई अपॉर्चुनिटी दे रही है। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और खुद को साबित करना चाहिए। सिरनू मान जाता है और वो डेमो वीडियो रिकॉर्ड करता है। मूवी के डायरेक्टर को ऑडिशन काफी पसंद आता है और वो सिरनू को अपनी मूवी में हीरो के लिए सिलेक्ट कर ही देते हैं। अब ये सब जब तुलसी को पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में सिरनू की मूवी की शूटिंग शुरू हो जाती है। तुलसी इसमें सिरनू की बहुत ज्यादा मदद करती है। अब सिरनू मूवी में काफी मेहनत करना शुरू कर देता है। इसी के साथ साथ वो अपने फिजिकल हेल्थ पर भी काफी ध्यान देता है। तुलसी के साथ भी वो काफी अच्छे से अटैच हो जाता है। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि अब तुलसी सिरनू को पसंद करने लगी है। फिर एक दिन सिरनू तुलसी को फोन करके बताता है कि मेरी मूवी 2 दिन में रिलीज होने वाली है। तुलसी अब एक मेडिकल कैंप में बिजी होती है। सिरनू उसे वहीं मिलने के लिए आ जाता है। अब सिरनू के पास एक अच्छी गाड़ी है। जब मेडिकल कैंप में वो दोनों आपस में बात कर ही रहे
रहे होते हैं तो वहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर आता है और तुलसी से कहता है तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, इसलिए मैं तुम्हें यूएस भेजना चाहता हूँ। मगर तुलसी कहती है मैं अपने बाप के नाम पर अपने गाँव में एक हॉस्पिटल बनाकर उनका ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। और अब सिरनो की मूवी रिलीज हो जाती है और मूवी के पोस्टर गाँव गाँव तक पहुंच जाते हैं। सिरनो के दोस्त न्यूज़पेपर लेकर सिरनो के माँ के पास जाते हैं। वो भी सिरनो को मूवी के हीरो के तौर पर देखकर काफी खुश होती है और खुशी से रोने भी लगती है। सिरनो का बाप भी सिनेमा के अंदर अपने बेटे की तस्वीर को देखकर काफी खुश होता है। पूरे गांव में बात फैल जाती है और गांव का हर बच्चा जान जाता है कि सिरनो अब हीरो बन चुका है। रेडी को भी इस बात का पता चलता है कि सिरनो अब एक एक्टर बन चुका है और अब गांव में रेडी सिनेमा के अंदर भी वही मूवी रिलीज होनी है। सिरनो गांव में अपनी मूवी देखने के लिए जाता है। गांव के तमाम लोग उसका भरपूर वेलकम करते हैं। वहाँ रेडी, उसका बेटा और मेघना भी मौजूद होती है। सिरनो की माँ और बहन उससे मिलकर काफी खुश होती है और यहाँ सिरनो का बाप आज काफी फख्र के साथ प्रोजेक्टर ऑपरेट करता है क्योंकि आज उसके बेटे की मूवी चलने वाली है। मूवी खत्म होने के बाद रेडी सिरनो को एक अवार्ड देता है, जिसके बाद सिरनो कहता है ये सब मेरे प्रोड्यूसर गौतम की मेहनत है और इसके अलावा कोई और भी है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, मगर ये सब कुछ उसी की वजह से हो पाया है। फिर सिरनो अपने बाप को स्टेज पर बुलाता है और वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और उसका बाप बहुत खुश हो जाता है, रोने भी लगता है। मूवी के खत्म होने के बाद सिरनो अपने घर जाता है। दूसरी ओर रेडी अपने बेटे से कहता है कि सिरनो काफी फेमस हो चुका है और गांव के तमाम लोग उसे बहुत पसंद करने लगे हैं और अगर हम मेनका की शादी उसके साथ करते हैं तो गांव के तमाम लोग इस बार इलेक्शन में हमें ही वोट करेंगे। सिरनो की बहन का रिश्ता अब एक अच्छी फैमिली में हो जाता है और उसी दिन रेडी अपनी बेटी को लेकर सिरनो के घर आता है और कहता है मैं मेघना की शादी सिरनो से करना चाहता हूँ। सिरनो मान जाता है। तभी तुलसी का फोन आता है, मगर फोन तो सिरनो का असिस्टेंट उठाता है। ओह, असिस्टेंट भी है इसका, और वो तुलसी को इस बारे में बताता है। तुलसी सुनकर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो सिरनो से प्यार करती है और अब तो तुलसी सिरनो से दूर रहना चाहती है, इसलिए वो कुछ अजीब बिहेव करना शुरू कर देती है। ये देखकर सिरनो भी काफी परेशान हो जाता है। वो तुलसी से कहता है अब मैं काफी फेमस हो चुका हूँ और मुझे कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, इसलिए हमें दूसरी जगह पर शिफ्ट होना चाहिए। मगर तुलसी इस बात से एग्री नहीं होती। सिरनो नया घर ले लेता है और उसकी फैमिली भी उससे मिलने के लिए वहां पर आती है, मगर वो लोग वापस चले जाते हैं क्योंकि बुजी के एग्जाम्स हैं। तुलसी भी सिरनो की फैमिली से मिलती है, मगर अब वो सिरनो से थोड़ी दूरी बना के रखती है। सिरनो कई बार उससे फोन करने की कोशिश करता है मगर वो कॉल उठाती नहीं। सिरनो अब रेडी को फोन करता है। रेडी कहता है हमें तुम्हारी बहन की शादी के बाद फौरन तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, मगर सिरनो कहता है कि मेरा ख्वाब है कि मैं कुछ वेलफेयर के लिए काम करूं। वो रेडी से कहता है कि गांव में एक हॉस्पिटल बनाया जाए और मैं उसकी ओपनिंग खुद करूंगा। मैं उस हॉस्पिटल को किसी स्पेशल आदमी के नाम से खोलना चाहता हूँ। अब सिरनो गौतम को बताता है मैं काफी कामयाब हो चुका हूँ लेकिन मुझे अभी तक मेंटल सुकून नहीं मिला। गौतम हॉस्पिटल जाकर तुलसी से कहता है सिरनो को तुम्हारी जरूरत है। तुलसी काफी खुश होती है। वो तैयार होकर सिरनो से मिलने के लिए चली जाती है। तभी वो सिरनो से अपने प्यार का इजहार करती है, मगर सिरनो कहता है मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ। इसके बाद वो तुलसी को पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बाप की मौत का जिम्मेदार हूँ। अब ये बात सुनकर तुलसी टूट ही जाती है और वहां से चली जाती है। तुलसी अब कुछ नहीं चाहती और बस वो यूएस जाना चाहती है। तभी सिरनो गौतम से तुलसी के बारे में पूछता है। वो कहता है तुलसी तो यूएस जा रही है और फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। सिरनो फिर फौरन तुलसी के घर जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो कहती है मुझे अपने बाप की मौत का इतना दुख नहीं है जितना दुख मुझे ये जानकर हुआ कि मेरे बाप को मारने वाले तुम ही थे। तुमने ये सब कुछ छुपा कर मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। सिरनो से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा, मगर तुम्हें एक बार मेरे साथ गाँव आना होगा। वो तुलसी को लेकर गाँव पहुंच जाता है। वहाँ काफी लोग एक नई बिल्डिंग के सामने इकट्ठा होते हैं और वहां पर एक ओपनिंग सेरेमनी भी होती है। ये एक हॉस्पिटल है। सिरनो तुलसी को अंदर लेकर जाता है। रेडी हॉस्पिटल की ओपनिंग करता है और जब सभी लोग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो तमाम लोग वहां नारायण की फोटो देखकर हैरान हो जाते हैं। तुलसी अपने बाप की फोटो देखकर काफी इमोशनल होती है, बहुत रोने लगती है। रेडी को नारायण की फोटो देखकर काफी गुस्सा आता है, मगर सिरनो कहता है ये जमीन नारायण की थी और अब ये हॉस्पिटल उसकी बेटी का है। वो हॉस्पिटल के पेपर्स तुलसी को देता है और कहता है मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम्हारे बाप की मौत का जिम्मेदार हूँ, मगर मैंने उनका यह ख्वाब पूरा कर दिया। अब मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा, मगर मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। ये कहकर सिरनो वहां से चला जाता है। मेघना तुलसी के पास आती है और कहती है सिरनो को जाकर रोक लो, वो अब तुम्हारा है। तुलसी भागकर बाहर निकलती है और सिरनो को जाने से रोकती है। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तभी सिरनो भी रुक जाता है। सिरनो के माँ और बाप उन दोनों के पास आते हैं और सिरनो की माँ कहती है अब ये तुम्हारा ही हीरो है, और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। बाकी दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।